ओम दुर्गे नमः शिवक्तो शमतक शमतक। आज का प्रसंग है रावण का मृत्यु का कारण सीता क्यों बनी। सीता के कारण ही रावण की मृत्यु हुई। रावण की मृत्यु का कारण सीता क्यों बनी, बहुत सुंदर उक्त प्रसंग है। जानते हैं इस कथा से कि रावण की मृत्यु का कारण सीता क्यों बनी। बहुत ही सुंदर अद्भुत रोमांचकारी कथा है। राजा वृषध्वज और मालती के यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या जन्म लेते ही जवान हो गई। जब कन्या ने जन्म लिया तब वेद मंत्रों की ध्वनि हुई, इसलिए राजा रानी ने अपनी सुंदर कन्या का नाम वेदवती रख दिया। वेदवती जन्म लेते ही जवान हो गई और वेदवती ने विधिवत स्नान किया और भगवान विष्णु की तपस्या के लिए पर्वत पर प्रस्थान किया। तब वेदवती को माता पिता वृषध्वज और मालती ने रोका। रानी ने कहा, पुत्री, अभी तुम इस अवस्था में तपस्या करने मत जाओ। लेकिन अपने माता पिता की बात नहीं मानी और वह कन्या वेदवती भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वन में चली गई। वेदवती ने एक मनवंतर तक पुष्कर क्षेत्र में रहकर कठोर तपस्या की, फिर भी वेदवती दुर्बल नहीं हुई। वह कन्या स्वस्थ और नवयौवन से संपन्न बनी रही। कन्या ने स्पष्ट शब्दों वाली आकाशवाणी सुनी, हे सुंदरी, दूसरे जन्म में स्वयं भगवान विष्णु तुम्हारे पति होंगे। आकाशवाणी सुनकर कन्या अत्यंत प्रसन्न हो गई और उसी पर्वत पर पुष्कर क्षेत्र में निर्जन वन में फिर से तपस्या करने लगी। पुष्कर क्षेत्र में गणमादन पर्वत पर लंबे समय तक तपस्या करती हुई कन्या निश्चिंत होकर रहती थी। जब एक बार रावण आकाश मार्ग से घूमते हुए जा रहा था, तब रावण ने जंगल में वन में सुंदर जवान यौवन से संपन्न स्त्री को देखा। तब रावण कामातुर हो गया, उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और अपना विमान उतारा और वेदवती के आश्रम में आ गया। वेदवती के समक्ष खड़ा हो गया। वेदवती ने देखा कि ढीठ रावण मेरे सामने खड़ा हो गया। रावण को देखकर वेदवती ने अतिथि भक्ति से युक्त अतिथियों का स्वागत किया। रावण का स्वागत किया और वेदवती ने रावण को परम स्वादिष्ट फल और शीतल जल प्रदान किया। रावण परम स्वादिष्ट फल और जल को ग्रहण करके पापी रावण, कामातुर रावण कन्या के पास बैठ गया और वेदवती से पूछने लगा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? परम साध्वी सुंदरी को देखकर काम बाण से आहत कामातुर रावण मूर्छित हो गया। उसकी सुंदरता को देखकर, यौवन से संपन्न स्त्री को देखकर, वेदवती को देखकर रावण मूर्छित हो गया। जब मूर्छा से जागा तब रावण ने वेदवती की ओर समीप गया और वेदवती का हाथ पकड़ लिया और अपनी ओर खींचने लगा। तब साध्वी अत्यंत क्रोधित हो गई। वेदवती क्रोधित हो गई और वेदवती ने अपने तपोबल से रावण को स्तंभित कर दिया। वेदवती ने अपनी शक्ति से रावण को रोक दिया। रावण वहीं पर खड़ा रहा। रावण बस एक जगह खड़ा रहा। रावण कुछ भी कर पाने में समर्थ नहीं था। रावण असमर्थ हो गया था। फिर रावण मन ही मन वेदवती की शरण में गया और रावण ने देवी की स्तुति की। तब देवी ने, वेदवती ने प्रसन्न होकर रावण को मुक्त किया और साथ ही देवी ने, वेदवती ने रावण को शाप भी दे दिया, हे दुष्ट,
तूने मेरे इस शरीर को दूषित कर दिया, अपवित्र कर दिया। मैं तुझे शराप दे रही हूँ। हे दुष्ट रावण, मेरे कारण ही तुम्हारा विनाश हो जाएगा, भाइयों सहित तुम नष्ट हो जाओगे। मैं पृथ्वी पर गर्भ से न जन्म लेकर एक स्त्री रूप में प्रकट होंगी। रावण को शाप देकर वेदवती ने अपना शरीर योग बल से त्याग दिया। वेदवती बोली, हे दुष्ट रावण, तुमने मेरे इस शरीर को दूषित कर दिया। मैं भगवान विष्णु की तपस्या कर रही थी। भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु की कठोर तपस्या कर रही थी, क्योंकि काम भावना से तुमने मेरा स्पर्श किया है। अब तुम मेरा बल देख लो। ऐसा कहकर कन्या ने वेदवती ने योग बल से अपने शरीर को त्याग दिया। इसके बाद रावण ने कन्या को गंगा में छोड़कर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। और इस समय मैंने यह कैसा अद्भुत दृश्य देखा। इस देवी ने यह क्या कर डाला, ऐसा सोचकर रावण बार बार विलाप करने लगा। रावण रोने लगा, मुझसे दुष्कर्म हो गया, मुझसे पाप कर्म हो गया। रावण बोला, यह मुझसे कैसा पाप कर्म हो गया। और रावण जब महल में गया तो रावण ने रात में सोया, विश्राम किया, तो रावण के स्वप्न में वही स्त्री आई। बोले, हे दुष्ट पापी कामी, तेरा वध का कारण मैं ही बनूंगी। मेरे कारण ही तेरा भाइयों सहित सर्वनाश हो जाएगा। हे दुष्ट रावण, काम भावना से तूने मेरा स्पर्श किया था, मेरे कारण ही तेरा भाइयों सहित सर्वनाश हो जाएगा। रावण को बार बार स्वप्न आने लगे। रावण भयभीत हो गया कि मेरी मृत्यु का कारण एक स्त्री बनेगी, तुच्छ स्त्री। रावण बोला, मेरी स्त्री क्या कर सकती है, मेरा स्त्री क्या कर सकती है। मैं बलशाली, भगवान शंकर ने मुझे वरदान दिया, ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया, मैं इतना शक्तिशाली, तुच्छ स्त्री मेरा क्या कर सकती है। रावण के स्वप्न में बार बार वही स्त्री आती थी और रावण को भयभीत करके चली जाती थी। हे दुष्ट, तेरा अंत शीघ्र ही होने वाला है। रावण भयभीत हो जाता था और वही स्त्री को ढूंढने लगता था, स्त्री कहाँ है, लेकिन वो तो स्वप्न में आती थी तो कहाँ नजर आ गई। जब रावण जागता था तो भयभीत हो जाता था कि मेरे वध का कारण एक स्त्री बनेगी। मंदोदरी कहती थी, महाराज शांत हो जाओ, एक स्त्री तुम्हारा क्या कर सकती है। और वही साध्वी वेदवती दूसरे जन्म में जनक की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई और देवी सीता इस नाम से विख्यात हुई। वेदवती के कारण रावण मारा गया। पूर्व जन्म की तपस्या के प्रभाव से तपस्विनी वेदवती ने भगवान श्री राम को पति रूप में प्राप्त किया था। तपस्या के द्वारा देवी ने कठिनता से संतुष्ट होने वाला और सबके आराध्य जगतपति श्री राम को प्राप्त किया था। परम सुंदरी सीता ने लंबे समय तक भगवान श्री राम के साथ विलास किया था। वेदवती को पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था, फिर भी पूर्व समय में तपस्या के कष्ट पर वेदवती ने ध्यान नहीं दिया था। वेदवती ने सुखपूर्वक उस क्लेश दुख का त्याग कर दिया था, क्योंकि परिणाम के उत्तम होने के कारण दुख भी सुख के रूप में हो जाता है। वेदवती ने अपने अभिलाषा के अनुरूप ही गुणवान शांत स्त्रियों के लिए कामदेव तुल्य सुंदर और सर्वश्रेष्ठ
देव को प्राप्त किया था, भगवान श्री राम को पति के रूप में। रघुकुल की वृद्धि करने वाले सत्य संकल्प श्री राम बलवान काल से प्रेरित होकर अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए वन में चले गए। भगवान श्री राम ने पंचवटी में विप्ररूपधारी अग्निदेव को देखा। तब श्री राम को दुखी देखकर अग्निदेव भी बहुत दुखी हुए। इसके बाद शतप्राण अग्निदेव ने शतप्रेमी भगवान श्री राम से शत वचन कहे, हे भगवान, हे प्रभु, यह जो काल आपके समक्ष उपस्थित है, सीता हरण के समय के रूप में ही आया हुआ है। देव से बढ़कर बलवान अन्य कोई नहीं है। आप इस समय सीता को मुझ में स्थापित करके छाया सीता को अपने साथ रख लीजिए, अपने साथ ले जाइए। सीता की परीक्षा के समय आने पर मैं सीता को पुनः आपको सौंप दूंगा। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, बस इसी कार्य हेतु देवताओं के द्वारा भेजा गया साक्षात अग्निदेव हूँ। श्री राम ने अग्निदेव की बात सुनकर उनकी बात को स्वीकार किया और अग्निदेव को सीता सौंप दी और छाया सीता को अपने साथ कर लिया, अपने साथ में रख लिया। और लक्ष्मण जी को इस बात का कुछ पता नहीं था, न ही लक्ष्मण को बताया, और उस सीता को दुखी मन से स्वीकार कर लिया, लक्ष्मण जी को बिना बताए। इसके बाद अग्निदेव ने योग बल से सीता को ही उसके ही समान एक माया सीता की रचना की। इसके बाद अग्निदेव ने गुण और स्वरूप में सीता की ही तुल्य माया सीता को श्री राम को सौंप दिया। रावण अपनी माया से सीता का हरण करके लंका में ले गया। सीता को लंका में ले गया हरण करके। सीता का समाचार मिलने पर भगवान श्री राम ने वानरों की सहायता से समुद्र पर पुल बांधा और लंका जाकर श्री राम ने अपने बाणों से रावण का वध कर दिया। और रावण का वध करके श्री राम ने तत्काल सीता की अग्नि परीक्षा कराई। उसी समय अग्निदेव ने वास्तविक सीता श्री राम को सौंप दी। तब छाया सीता ने ब्रह्म होकर अग्निदेव और भगवान श्री राम से कहा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे उपाय बताइए। तब भगवान श्री राम बोले, हे देवी, तुम तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में चली जाओ। पुष्कर क्षेत्र में तपस्या करके तुम सुख लक्ष्मी बन जाओगी। भगवान श्री राम की बात मानकर पुष्कर क्षेत्र में जाकर दिव्य 3 लाख वर्षों तक कठोर तपस्या करके स्वर्ग लक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। रावण का वध का कारण सीता बनी, क्योंकि दुष्ट पापी रावण ने कामातुर होकर रावण ने वेदवती की तपस्या को भंग किया था और कामातुर होकर काम भावना से उस स्त्री को, सुंदर एवं से संपन्न वेदवती को स्पर्श किया था। उसको उसके केस पकड़े थे, उसके हाथों को पकड़ा था। इसलिए उसी पाप के कारण ही रावण की मृत्यु का कारण सीता जी बनी। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग था कि रावण की मृत्यु का कारण सीता क्यों बनी। उस वेदवती ने श्राप दिया था कि मैं पृथ्वी पर आऊंगी, जन्म नहीं लूंगी,
प्रकट होंगी, वो तुम्हारा और तुम्हारे भाइयों सहित सबका सर्वनाश कर दूंगी। मेरे कारण ही तुम्हारा पूरे भाइयों सहित सबका सर्वनाश हो जाएगा, सब मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। मेरे कारण ही तुम्हारी मृत्यु होगी। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग था। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। सब भक्तों को क्षमा तक।